भारत और नेपाल के बीच एक नई ट्रेन सेवा इंडो नेपाल ट्रेन का शुभारंभ हो चुका है। बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच दोनों ही देशों के लोग ट्रेन में सफ़र का आनंद लेंगे। नवरात्रि के पहले दिन भारतीय रेल की पहुंच माता सीता के मायके यानी प्रभु श्री राम के ससुराल तक हो गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने इस सेवा का उद्घाटन किया। दरअसल किसी भी देश के समग्र विकास में रेलवे की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। रेलवे दिलों को जोड़ने के साथ साथ पर्यटन का जरिया बनती है, अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है और संकट के समय में सहारा भी बनती है। इन सभी रूपों में भारतीय रेलवे की भूमिका से पूरी दुनिया वाकिफ है। आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है, लेकिन यह सच है कि हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसे पड़ोसी देश नेपाल में अब तक रेल सेवा उपलब्ध नहीं थी। रेलवे वहां के लोगों के लिए एक सपना ही थी। यहाँ तक कि कई नेपाल गानों में ट्रेन का जिक्र तक किया गया है, जिनमें इसके प्रति प्यार और अपनेपन को महसूस किया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी नेबर फर्स्ट पॉलिसी के तहत पड़ोसी देश नेपाल में ट्रेन सेवा शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध रहे। पीएम मोदी के प्रयासों से ही आज नेपाल के लोगों का बरसों का सपना सच हो पाया है। इसी क्रम में शनिवार 2 अप्रैल को दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने बहुप्रतीक्षित भारत नेपाल रेल सेवा की शुरुआत की। यह ट्रेन सेवा बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच 65 किलोमीटर लंबी है। जयनगर, कुर्था, बिजलपुरा और बद्रीबास के बीच बने इस रेलवे खंड की कुल लागत 9 बिलियन नेपाली रुपये है। इसमें भारत ने आर्थिक और तकनीकी दोनों ही रूपों से सहायता मुहैया कराई है। भारत सरकार ने बिजलपुरा तक के खंड के लिए लगभग 550 करोड़ रुपए खर्च किए, जो कुर्था के 17 किलोमीटर आगे जाता है। बिजलपुरा के बाद नेपाल सरकार द्वारा परियोजना के लिए भूमि सौंपने के बाद बर्सीबास तक नई लाइन का निर्माण किया गया है। बता दें, जयनगर भारत नेपाल सीमा से 4 किलोमीटर दूर है। इस मार्ग में नेपाल का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जनकपुर पड़ता है, जो जयनगर से 29 किलोमीटर दूर है। नेपाल में बनने वाली यह पहली ब्रॉडगेज रेल लाइन है, जिसमें भारत का योगदान सराहनीय है। भारतीय रेलवे की शाखा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने नेपाल में स्थित इस रेलवे खंड के निर्माण में अहम योगदान दिया है। मालूम हो कि वर्ष 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने अपनी पहली नेपाल यात्रा के दौरान ही कहा था कि वो नेपाल में बहुत जल्द ट्रेन सेवा शुरू करवाना चाहते हैं, और आज उन्होंने यह अपना वादा पूरा भी कर दिखाया है। नेपाल रेलवे कंपनी के जनरल मैनेजर निरंजन झा बताते हैं कि इसके लिए ट्रायल रन 13 फरवरी से ही शुरू कर दिया गया था। बताना चाहेंगे कि कई बार इस रेलवे लाइन के उद्घाटन का कार्यक्रम बना, लेकिन कभी कोरोना महामारी तो कभी नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल और इसके बाद भारत में विधानसभा के चुनाव के कारण इसका उद्घाटन नहीं हो पाया। ऐसे में जब नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत यात्रा पर आए तो शनिवार 2 अप्रैल 2022 को दोनों देशों के बीच इस रेल सेवा का उद्घाटन किया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने इसे ऐतिहासिक बताया है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले नेपाल में रेलवे की शुरुआत हुई ही ना हो। 1927 में जयनगर से जनकपुर के बीच रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी। उसका उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लकड़ियों को ढोना था। उसके बाद आई भीषण बाढ़ में सब कुछ तहस नहस हो गया और 1965 के युद्ध के बाद वहां रेलवे का परिचालन ठप हो गया। सदियों पुराने भारत नेपाल के संबंध को यह रेलवे लाइन एक नई गर्माहट प्रदान करती है। यह तो केवल एक शुरुआत है, आगे नेपाल में भारत अहम भूमिका निभाता रहेगा। उम्मीद है कि भारत नेपाल रेल सेवा शुरू हो जाने से दोनों देशों के बीच कई स्तरों पर संबंधों की नई पटकथा लिखी जाएगी, जिससे विकास और प्रगति को नई रफ्तार मिलेगी। जब तक नेपाल के कर्मचारी पूरी तरह संचालन में कुशल नहीं हो जाते, भारत हर स्तर में उन्हें सहायता मुहैया कराता रहेगा। इसमें कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन की भूमिका बेहद खास है। इस मार्ग पर रेल सेवा संचालित करने के लिए कोंकण रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के KRCL द्वारा 1600 HP डेमू यात्री रैक के 2 सेटों की आपूर्ति की गई है। इन 2 डेमू रैक में गैर वातानुकूलित कोच के अलावा 2 वातानुकूलित कोच हैं। इन 2 रैकों को 18 सितंबर 2020 को नेपाल को सौंप दिया गया था।
ये नेपाल में पहली बड़ी लाइन वाली यात्री रेल सेवा होगी। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो से रिलेटेड अपनी क्यूरीज कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर करें एंड ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही अनोखी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।